हाँ जी बच्चों, तो आज देखने वाले हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, मतलब करंट ईयर की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, बट हमने रिसीव कब कर लिया? करंट ईयर में कर लिया। तो ये एक तरह की लाइबिलिटी भी अपनी होती है, बराबर। लाइबिलिटी का मतलब कैसे कि देखो, मैं मान के चलो कि मुझे रेंट मिलना चाहिए था 12,000 रुपीज का। 12,000 का रेंट है और सामने वाले ने मुझे रेंट दे दिया है 15,000 रुपीज का। 3 महीने का रेंट मुझे एडवांस मिल गया। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट ईयर में जो मेरी जो बिल्डिंग वो यूज करेगा, क्या वो 3 महीने का रेंट वापस मुझे देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये साल मुझे दे चुका है एडवांस में। तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं उसको मेरी बिल्डिंग यूज करने दूं 3 महीने तक, बराबर। उसके लिए मैं कोई अलग से और रेंट चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे पेमेंट कर चुका है। तो एक तरह की क्या होती है, ये इनकम रिसीव्ड एडवांस लाइबिलिटी होती है। आपने कोई एडवांस में पेमेंट ले लिया है, कोई ऑर्डर का एडवांस पेमेंट ले लिया है, तो आपकी लाइबिलिटी होती है कि आप उसको परफॉर्म करें, उसको एग्जीक्यूट करें, बराबर। बहुत ही सिंपल। चलिए, तो इसको लिखते हैं अपन इनकम रिसीव्ड, इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, पर रिसीव किस में कर ली? करंट ईयर में कर ली। तो भैया ये तो लाइबिलिटी बन गई कि अब हमको उसके लिए काम करके देना है। ये अपनी लाइबिलिटी हो गई एक तरह से देखा जाए। अब ये काम कब तक करना है? विद इन 12 मंथ करना है, बराबर। तो इट्स अ करंट लाइबिलिटी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट्स अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक, चलिए, ये भी हो गया क्लियर कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम जो है करंट लायबिलिटी है। नाम से पता चल रहा था ना। अर्न, अर्न का मतलब क्या है? जो हमने अर्न ही नहीं करी है अभी तक, जो हमने इनकम अर्न ही नहीं करी, वो रिसीव हो गई। तो एक तरह से ये फिलहाल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। अपने को भी काम करना बाकी है उसके लिए, बराबर। चलिए, अब आगे आते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री की से पहले। देखिए एग्जांपल, 12,000 रुपीज मुझे रेंट रिसीव करना चाहिए था। 1,000 पर मंथ का रेंट होता है, मुझे 12,000 का रेंट रिसीव करना था, पर मुझे रिसीव कितना हो गया? 15,000 का। अच्छा, रिसीव हुआ तो सबसे पहले जब रिसीव हुआ तब एंट्री हुई होगी। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश रिसीव हुआ मान लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। क्या होगा? टू रेंट रिसीव्ड कितने से होगा? 15,000 से होगा। वेरी सिंपल, क्योंकि इतना कैश आया, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी है, तो जर्नल एंट्री की हुई बात। अब जब एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस टाइम पे अपने को देखना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखना है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट हमको करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 12 मंथ की इनकम नहीं लिखी, हमने ज्यादा मंथ की लिख दी है देखा जाए, क्योंकि रेंट हमको 1,000 पर मंथ का मिलना है, और 1 ईयर में कितने ही मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ओनली। तो हमको 12,000 का रेंट मिलना चाहिए था, पर मिल कितना गया? 15,000 का। तो 3,000 से हमने रेंट को ज्यादा लिख रखा है, इनकम को ज्यादा लिख रखा है। और इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, बराबर। तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम को ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा 3,000 रुपीज हमको इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो एडजस्टमेंट एंट्री अगर सीखेंगे तो देखो क्या होगी। मुझे इनकम को, यानी रेंट रिसीव नाम की जो इनकम है उसको मैंने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, उसको मुझे कम करना है, तो इट हैज टू बी डेबिटेड। एंट्री होगी रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या हो रही है? इनकम डेबिट हो रही है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा? 3,000 रुपीज से, बराबर। टू, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने वो 3,000 रिसीव कर लिए हैं जो मैंने अभी तक अर्न नहीं किए हैं, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अस। तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे। अब लाइबिलिटी का नाम रहेगा, एक नई लाइबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, करंट लाइबिलिटी, दैट इज इनकम रिसीव्ड एडवांस, है ना। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 3,000 रुपीज। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेंट, अनर्ड रेंट लिख देते हैं, अनर्ड रेंट, अनर्ड रेंट अकाउंट,
दोनों नाम यूज कर सकते हो, अर्नड रेंट भी लिख सकते हो या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो, दोनों नाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस अपने को दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक, चलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट क्या क्या दे रखा है, यहां लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, कितना, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 15,000। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है बच्चों 3,000 रुपीज रेंट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो 3,000 का जो रेंट है वो इस साल का नहीं है, वो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का रेंट है। चलिए, तो अब इसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले जो रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये जो इनकम है, इसका जो बैलेंस, इसका जो क्रेडिट इफेक्ट देना है 15,000 का, वो देंगे। सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आ रहा है उसका सिंगल इफेक्ट जाएगा। चलो ये सिंगल इफेक्ट दिया, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है इसके डबल इफेक्ट जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो देख लो, और फिर बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट क्या होगा वो देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंट रिसीव्ड 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, बराबर। तो अब क्या करना है, इसका क्रेडिट बैलेंस कहां देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है अपनी, लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। ठीक है, और इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000। क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि अपने को पता है कि अभी रेंट रिसीव्ड के ऊपर अपने को क्या आने वाला है, एक एडजस्टमेंट बाकी है। तो आउटर कॉलम में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उसको बाहर भेजेंगे। चलिए अब आते हैं, सिंगल इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। चलिए अब आते हैं 3,000 रेंट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गई, सबसे पहले अपने को पहचानना है कि ये एडजस्टमेंट क्या है। 3,000 की जो रेंट रिसीव्ड है नेक्स्ट ईयर का है, यानी कि इनकम रिसीव्ड एडवांस का है, बराबर। तो अब मुझे एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, एंट्री करनी है रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, बराबर। चलिए तो अब ये एंट्री होगी। अब रेंट रिसीव्ड एडवांस जो है ये एंट्री हमने करी पास, एक एंट्री करेंगे यहां पर रेंट रिसीव्ड डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट। ठीक है, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपीज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डेबिट इफेक्ट भी देना है, इसका क्रेडिट इफेक्ट दोनों देना है, बराबर। तो डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा, रेंट रिसीव्ड को डेबिट कर रहे हो, इनकम को डेबिट करना मतलब इनकम को माइनस करना। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, इसका मतलब इनकम में से माइनस करना। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ इनकम 15,000, ये पूरी एक्चुअल इनकम इस साल की नहीं है, तो लेस करेंगे अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड रेंट हो जाएगा माइनस कितना, 3,000 रुपीज, बाहर कितना आएगा, 12,000 रुपीज। क्लियर हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट को देना है, यहाँ पर अनअर्न्ड रेंट नाम की लाइबिलिटी को जनरेट करने वाले हैं, करंट लाइबिलिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी साइड का, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे इधर क्या, अनअर्न्ड रेंट 3,000 रुपीज। वेरी क्लियर। अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, अनअर्न्ड रेंट की जगह पे क्या लिख सकते हो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है, उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये जो टॉपिक है ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में सबसे मेन टॉपिक है, एग्जाम में आना ही आना है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें बैठना ही बैठना है, इसको सेट होना ही होना है, और ये इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो जो जाने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।